हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी विल स्टार्ट आवर साइंस चैप्टर सेकंड विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। देखो, अगर आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देख पा रहे हैं, क्या आप एक्चुअल में सब चीज़ों को देख पा रहे हैं? आप अगर अपने आसपास नज़र घुमाकर देखोगे तो क्या आपको लगता है कि आपने जो भी चीज़ें देखी हैं उनके अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ देखने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप चीज़ें देख पाए हैं, एक्चुअल में आपने उन सब चीज़ों को देखा है जिनको देखने के लिए आपकी आइज़ कैपेबल थी, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी माइक्रोस्कोप। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जिनको हम नहीं देख पाए। जिन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से या किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख पाते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, इसका नाम ही देखो, इसका नाम दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है टाइनी या स्मॉल, छोटा, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि कुछ ऑर्गन्स से मिलकर बने होते हैं, उनको ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, कितने पार्ट्स में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा है। अगर एग्जाम में लिखना हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या रहेगी, तो हम किस तरह से लिखेंगे? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी माइन्यूट एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड और अनएडेड आइज। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम अनएडेड आइज मतलब बेयर आंखों से नहीं देख सकते, या नेक्ड आइज से नहीं देख पाते नेचुरली जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, ऐसे नहीं है कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, कुछ स्पेशल ग्लासेस लेकर आए और तब हमने उसको देखा है। हम ऐसे ही कि कहीं पर नज़र घुमाते हैं और हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो हमने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, second one is fungi, third one is algae, and fourth one is protozoa। ये 4 पार्ट है जिसको हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया कुछ इस तरह के दिखते हैं, एल्गी फंजाई हमें कुछ इस तरह की दिखते हैं, जिसको हम म्यूकस वगैरह पर भी हम देखने को मिलते हैं। वो सॉरी म्यूकस नहीं, जो उसको मॉडलस बोलते हैं, मोल्ड बोलते हैं जिसको हम, जो ब्रेड के ऊपर आती है। और एल्गी हम कुछ पॉन्ड्स, रिवर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमें। प्रोटोजोआ अमीबा वगैरह, पैरामीशियम वगैरह जो है एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के। तो चलो अब इनको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया हमारे आसपास मोस्टली हर जगह देखने को मिलते हैं। इवन बैक्टीरिया ही नहीं, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम क्या है कि हर एक जगह ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये ठंडे में, गर्मी में, पानी में, सूखे में, हर जगह देखने को मिल सकते हैं। जहाँ जहाँ आप इमेजिन कर सकते हो हमें बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। इवन कि आप जो नोटबुक या पेन, जो फ़ोन, जो भी इंस्ट्रूमेंट से आप अभी वीडियो देख रहे हैं और जहाँ पर भी अपने नोट्स नोट डाउन कर रहे हैं, उस जगह पर भी अभी बैक्टीरिया है, लेकिन हमें क्या है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये है कि फ्रेंड्स है या फो है, वो भी हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या है कि बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे लिए फो ही हैं, दुश्मन ही है, अच्छे नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा है कि उनको हरा देता है, जिससे हम बीमार नहीं हो पाते हैं। तो लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स ऑफ बैक्टीरिया। दे आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो बैक्टीरिया है वो क्या है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कि इनमें सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। जैसे हम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हमारी ब्लड सेल्स है, अलग सेल्स है, ठीक है। स्किन जो ऑर्गन है उसकी कुछ अलग सेल्स हैं, लीवर की कुछ अलग सेल्स हैं, तो हर एक ऑर्गन की अलग अलग सेल्स हैं। ऐसे ही जो बैक्टीरिया है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए ये क्या है, कॉलोनीज में मिलते हैं, मतलब कि ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं हमें। ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। दे हैव रिजिड डेफिनेट सेल वॉल। इनकी जो एक आउटर मोस्ट लेयर होती है वो रिजिड होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस बट द न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट। क्या है कि इनके अंदर जो
न्यूक्लियस है वो अब्सेंट होता है, बट जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। जो सेंट्रल रीजन ऑफ द बैक्टीरियम होता है, जो सिंगुलर होता है, वहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया का न्यूक्लियस मटेरियल जो भी होता है वो प्रेजेंट होता है। कुछ टाइप्स है बैक्टीरिया के, जैसे स्पाइरल, स्फेरिकल एंड रोड शेप्ड। जो स्पाइरल है, स्पाइरल का साइंटिफिक नेम है स्पाइरीलिया, स्पाइरीलिया। एंड स्फेरिकल का जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा कोकी, एंड रोड शेप्ड का होगा बेसिली। These are some example of bacteria. These are spherical bacteria, देखो जैसे balls like दिख रही है, spheres, ठीक है। रोड लाइक बैक्टीरिया जिसका हम क्या नाम है, बेसिली, एंड स्पाइरल, स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ जिनका, ठीक है। ये क्या होंगे, बैक्टीरिया। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका नाम जान लो वही काफ़ी है अपने 8th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फंजाई। फंजाई क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि अपने जो ब्रेड वगैरह है, या फिर कभी आपने ह्यूमंस को भी देखा होगा, एक दाद खुजली वाला एक ऐड आता है जैसे टीवी में, ठीक है। वो भी क्या फंगल इन्फेक्शन होता है, फंजाई के कारण होते हैं जो बीमारियां, उनको हम क्या बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। फंजाई क्या है भाई, जो कि एक ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट है, मतलब कि इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से अपना फूड तैयार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फंजाई आर नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ये अपना फूड अपने आप नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फंजाई जो है, जो मोस्टली डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उनसे अपना फूड गेन करते हैं। आपने कभी कुछ घी है, जैसे कुछ भी फैट कंटेनिंग जो मटेरियल्स है हमारे, जैसे और या फिर ब्रेड है, उनके ऊपर देखा होगा आपने कि बहुत बार फंजाई वगैरह ग्रीन ग्रीन कुछ मटेरियल ग्रो कर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। मोस्ट फंजाई टेक्स देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो कि फंजाई है, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल आप इसमें जान सकते हैं, ईस्ट। ईस्ट का यूज जैसे हम फर्मेंटेशन के लिए भी करते हैं, ठीक है। और मल्टीसेलुलर में आपका एग्जांपल ले सकते हैं पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। These are some example of fungi, bread mold, पेनिसिलियम, एस्परगिल्स, ये क्या है, फंजाई के एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट एल्गी। एल्गी तो आपने नॉर्मली अपने आसपास कहीं पर भी किसी पॉन्ड में या फिर कहीं पानी खड़ा हो, कुछ दिनों के लिए पानी वहाँ पर खड़ा रह जाता है, तो उसमें क्या आता है, एल्गी अपने आप ही बन जाती है। और ऐसे कभी कोई जैसे कि कोई रिवर वगैरह है, रिवर के कॉर्नर्स वगैरह पे आपने देखा होगा कि एल्गी ऐसे बनी देखी मिलती है। या फिर आप कहीं पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, आपको एल्गी देखने को मिलती है। पहाड़ी इलाके में जैसे देखोगे कि पत्थर वगैरह पहाड़ों वगैरह पर है, उन पर बहुत ज़्यादा एल्गी बनी होती है, फिसलन बना देती है, जिनकी वजह से ये क्या होता है कि वहाँ पर मोस्टली बारिश होती रहती है और मॉइस्चर की क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर क्या है, एल्गी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस बात से हमें यह भी पता चलता है कि जो एल्गी की प्रेजेंस होगी वो कहाँ मिलेगी, जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ठीक है। दीज आर ग्रीन सब्सटेंसेस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड, लेक, रिवर्स एटसेट्रा, सीज वगैरह वगैरह हर जगह देखने को मिलती है। जहाँ पर पानी की क्वांटिटी होगी या जहाँ पर पानी होगा, अगर हम अपने छत की जो टंकी होती है उसको कई दिनों तक सफाई ना करें और उसको थोड़ा खुला भी छोड़ दें उसमें, ताकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी जाती रहे, पानी एयर का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहे वहाँ पे, तो उसमें देखोगे कि आप कुछ टाइम बाद वहाँ पर भी एल्गी प्रेजेंट हो जाती है। दे टेंड टू ग्रो ऑन वेट सरफेसेस, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। देखो ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय देयर सेल्फ, ठीक है। दे आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। सम सिंगल यूनिसेलुलर algae are Cyclodomonas, Spirogyra, and multicellular organisms will be kelps, जो कि समुद्र में पाई जाती है, फाउंड इन द सी, अंडर द सी, ठीक है, फाउंड अंडर द सी, विच आर कैप्स, जिसको KELPS कैल्प्स। ये कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर एल्गीज होती हैं। और यूनिसेलुलर एल्गीज का एग्जाम्पल है साइक्लोडोमोनास। नाउ दिस इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर द यूनिसेलुलर. Several parasitic protozoa cause disease in human beings. Domestic animals and plants like Plasmodium cause malaria.
प्रोटोजोआज क्या करते हैं कि हमारे आसपास जो भी मोस्टली बीमारियां जो होती हैं ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, वो किन की वजह से फैलती है? वो प्रोटोजोआ की वजह से ही फैलती है। दीज आर जैसे दिस इज एग्जांपल ऑफ अमीबा एंड दिस इज प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद हम एक टाइप की और बात करते हैं जो कि वायरसेस है। वायरसेस को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंडीशन में या कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। और ये हाँ देखो छोटे तो हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की देखना पड़ता है इनको, और साइज भी बहुत छोटा होता है इनका, लगभग 0.015 टू 0.2 माइक्रोन तक का इनका साइज होता है। तो छोटे तो है, लेकिन क्या है ना तो ये लिविंग है ना नॉन लिविंग है, इसलिए ये ऐसी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जब तक लिविंग सेल से बाहर रहेंगे, लिविंग बॉडी से बाहर रहेंगे, तो ये एज ए डेड सेल काम करेंगे, एज ए डेड ऑर्गेनिज्म काम करेंगे। और जैसे ही ये लिविंग बॉडी के अंदर चले जाएंगे, या यूं कहूँ को अगर इनको कोई होस्ट सेल मिल जाए या होस्ट बॉडी मिल जाए, तो ही क्या करना शुरू कर देते हैं, ये एक्ट करना शुरू कर देते हैं, या कहूँ तो ये लिविंग बन जाते हैं। इसलिए हम इनको अलग ही रखते हैं। वायरसेस क्या है? दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, दे मल्टीप्लाई लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हेन दे एंटर इन द लिविंग बॉडी। जब तक इनको लिविंग बॉडी नहीं मिलेगी, जब तक कोई इनको होस्ट सेल नहीं मिलेगी, ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, या इनमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो पाती है जिससे कि इनकी ग्रोथ हो। ठीक है, उसके बाद क्या है? दे आर केप्ट ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी जगह पर रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना, धोबिया कुत्ता ना घर का ना घाट का। इनके साथ बिल्कुल वही काम है कि ये ना तो ये बाहर रह के जिंदा रह सकते हैं, और अंदर जाके अगर हमने दवाइयाँ वगैरह लेनी शुरू कर दी तो फिर ये अंदर भी काम नहीं कर पाते। लेकिन देखो इन पर दवाइयों का इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या करते हैं? ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, जिसको हमारी एंटीबायोटिक्स है वो क्या करते हैं, इसको नहीं तोड़ पाती है। दे कैन बी ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। साइज रहेगा इनका 0.015 टू 0.2 माइक्रोन। ए वायरस कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कोट विद इन विच लाइज एन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस विच इज दिस। जो आप इस बड़ा सा ये पिक्चर में देख रहे हैं, इसका बैक्टीरिया फेज, इसका नाम है बैक्टीरिया फेज। एंड दिस इज वन एडेनोवायरस एंड दिस वन इज HIV वायरस, ह्यूमन immunodeficiency virus, human immunodeficiency virus, adenovirus, HIV virus, or bacteriophage virus, some example of viruses. So this is enough for this video, and after in next video we will discuss about how microorganisms are our friends. So till then, bye bye, thank you, Jai Hind.